आप सबों को यीशु सहाय। आप लोग कैसे हैं? ठीक है ना? आइए आज का पवित्र गिरजा आराधना शुरू करते हुए हम लोग साक्षी बानी से गीत गाएंगे। साक्षी बानी गीत नंबर 7। साक्षी बानी गीत नंबर 7 7। हल्लेलुया हल्लेलुया ईश्वर को गा हे मेरे प्राण। हाँ, जीवन भर मैं करूँगा ईश्वर की दया का बखान। मंडली खड़ी हो जाएगी। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। स्तुति हो
अब हम ईश्वर के सामने अपने पापों को घुटने टेक कर एक साथ मान लेवे। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेंत में धर्मी ठहराए जाते। रोमी 3:23-24। आमीन। मंडली उठे, सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद हुए। प्रभु आप सबों के संग हुए। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम पापी लोग मान लेते हैं कि हम में कुछ भी भलाई नहीं है और हम अपने पाप के कारण अनंत मृत्यु की योग हुए हैं, क्योंकि जो शरीर से उत्पन्न हुए हैं सो शरीर हैं और तेरे राज को देख नहीं सकते, परंतु हम तेरी विनती करते हैं कि हम पर अनुग्रह कर और अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के कारण आत्मा को हमारे मनों में भेज और हम को नया मनुष्य बना, जिससे हम जैसे पवित्र बपतिस्मा में हमसे वाचा दी गई है वैसे ही ख्रिस्त के द्वारा पाप की मृत्यु पर निश्चय सहित विश्वास करे, प्रतिदिन पवित्र आत्मा के चलाए हुए चले और अंत में सदा काल जीवन पावे। आमीन। आज का पहला पाठ वचन लूक रचित सुसमाचार 17:11-19। आज का पहला पाठ वचन लूक रचित सुसमाचार 17:11-19। दूसरा पाठ वचन भजन संहिता 50:14-23। दूसरा पाठ वचन भजन संहिता 50:14-23। पहला पाठ वचन लूका 17:11-19। दूसरा पाठ वचन भजन संहिता 50:14-23। जैसे हम पढ़ते हैं वैसे पढ़ने में अगुवाई करेंगे। आज का पहला वचन है लूका 17:11-19। लूका 17:11-19 इसमें ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा हुआ कि वह यरूशलेम जाते हुए सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था। किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। और जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। तब उनमें से एक यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूँ,
ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा और यीशु के पाँव पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा, और वह सामरी था। इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध ना हुए? तो फिर वे 9 कहाँ हैं? क्या इस परदेशी को छोड़ कोई और ना निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? तब उसने उससे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। आमीन। यहाँ तक। आज का दूसरा पाठ वचन भजन संहिता 50 का 14 से 23। परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा और परम प्रधान के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर, और संकट के दिन मुझे पुकार। मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। परंतु दुष्ट से परमेश्वर कहता है, तुझे मेरी विधियों का वर्णन करने से क्या काम? तू मेरी वाचा की चर्चा क्यों करता है? तू तो शिक्षा के से बैर करता और मेरे वचनों को तुच्छ जानता है। जब तूने चोर को देखा तब उसकी संगति से प्रसन्न हुआ और परस्त्रीगामियों के साथ भागी हुआ। तूने अपना मुंह बुराई करने के लिए खोला और तेरी जीभ छल की बातें गढ़ती है। तू बैठा हुआ अपने भाई के विरुद्ध बोलता और अपने सगे भाई की चुगली खाता है। यह काम तूने किया और मैं चुप रहा, इसलिए तूने समझ लिया कि परमेश्वर बिल्कुल मेरे समान है। परंतु मैं तुझे समझाऊंगा और तेरी आँखों के सामने सब कुछ अलग अलग दिखाऊंगा। हे परमेश्वर को भूलने वालों, यह बात भली भांति समझ लो। कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें फाड़ डालूं और कोई छुड़ाने वाला ना हो। धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है, और जो अपना चरित्र उत्तम रखता है उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। यहाँ तक। आमीन। वचन पढ़े और सुने जाने में परमेश्वर आप सबों को बहुत आय से आशीष दे। तेरा धन्यवाद हुए है ख्रिस्त यीशु। हल्लेलुया। अब हम समस्त ख्रिस्तानी कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास मान लेकर एक साथ यूं कहे, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके एक लौटे पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुमारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहां से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही ख्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह की जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। मंडली बैठ जाएगी। गिरजा आराधना के बीच में हम लोग साक्षी बानी से गीत गाएंगे 158 158 साक्षी बानी नंबर 158 158। हम लोग लगातार 1 से 4 पद हम लोग गाएंगे। सौंप दे तू अपनी बातें, मन को सब भार ओ भय, उस ही के सच्चे पल में जो स्वर्ग चलाता है, जो मार्ग और दौड़ दिखाता,
बतास ओ बादल को सो पथ भी पाने सकता तेरे ही चलते चलने को। उठे। तुम्हें हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु ख्रिस्त की ओर से अनुग्रह एवं शांति मिले। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। जीवित और उद्धारकर्ता पिता परमेश्वर, तुझे सुंदर दिन समय के लिए धन्यवाद देते हैं कि आप पूरे सप्ताह भर के जीवन में सबके संग रहे, माँ बाप के संग रहे, बेटा बेटी के संग रहे, बाल बच्चों के संग रहे, और प्रभु जी आज का पवित्र दिन को देखने के लिए अवसर समय दिए हैं। हाँ प्रभु, आप और इस समय आपके जीवित वचन को सुनने के लिए, समझने के लिए, मनन करने के लिए,
पिता परमेश्वर आप अगुवाई कर कि तेरे वचन को जाने समझे और अपने जीवन यापन करने पाएंगे। प्रभु जी, हर एक के पाप दोष गुनाह को आपके हाथ में सौंपते हैं और यीशु नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। अनुग्रह से सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन। आज के लिए उपदेश पाठ वचन हम सबों के लिए दिया गया है गलाती 5 उसका 16 पद से लेके 24 पद तक। गलाती 5 उसका 16 से 24। गलाती 5 16 से 24 उसमें ऐसा लिखा हुआ है, पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरा ना करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना कर पाओगे। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहे। शरीर के काम तो प्रगट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालपन, लीला कीड़ा और इनके जैसे और काम है। इनके विषय में मैं तुमसे पहले कह देता हूँ, जैसा पहले यह भी कह चुका हूँ कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज के वारिस ना होंगे। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे काम करने के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसा और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। आमीन। मंडली बैठ जाएगी। मसीह यीशु में प्यारे माता पिता, जवान युवती, बाल बच्चे, परमेश्वर को सर्वप्रथम धन्यवाद देते हैं कि यह भिन्न भिन्न समस्याओं होते हुए भी आज परमेश्वर का जीवित वचन को हम लोग मनन कर पाते हैं, हम लोग उसको सुन पाते हैं, आराधना कर पाते हैं। जब आज का उपदेश पाठ वचन को जब हम लोग गौर करते हैं तो उसमें हेडिंग में लिखा हुआ है पवित्र आत्मा द्वारा संचालन। पवित्र आत्मा के अगुवाई में जीवन व्यतीत करना, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना फिरना, उठना बैठना, खाना पीना। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता, पवित्र आत्मा ये परमेश्वर की ओर से एक आत्मा दिया गया है और यही पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है, हमें मिला है और इसी के माध्यम से हम भले और बुरे का ज्ञान पाते हैं, भले और बुरे को परख पाते हैं। जहाँ आत्मा काम करता है वहाँ शैतान का काम नहीं होता है, वहाँ दुष्ट के काम नहीं होता है। जहाँ आत्मा काम करता है वहाँ पाप बुराई नहीं होता है। जहाँ आत्मा काम करता है वहाँ पर लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, छल कपट नहीं होता है, ईर्ष्या डाह नहीं होता है। लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा हम लोग क्या करते हैं? परमेश्वर को जानते हैं, भले और बुरे को हम लोग परख पाते हैं, जान पाते हैं। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता, जब उपदेश पाठ वचन गलाती 5 उसका 16 को जब हम लोग पढ़ते हैं वहाँ पर लिखा हुआ है, पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो
तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरा ना करोगे। आत्मा, मैं बतला दिया कि आत्मा एक परमेश्वर की ओर से दिया गया है और वह आत्मा हमें पाप करने से, बुराई करने से, छल करने से हमें क्या करता है? रोकता है। जब हम लोग गौर करते हैं वचन को तो वहां पर बतलाता है शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में है। गलाती 5:16 में स्पष्ट वचन बतलाता है आत्मा के अनुसार चलोगे तो शरीर की लालसा किसी रीति से तुम पूरा नहीं कर पाओगे बोल के आज हमें वचन अगुवाई करता है। क्योंकि यह परमेश्वर का दिया हुआ जो शरीर है, यह शरीर वह हमेशा सुख और चैन चाहता है, आजादी चाहता है, कुछ भी काम करता है तो अपने शरीर की इच्छा के अनुसार वह जीवन व्यतीत करने का प्रयास करता है। लेकिन आत्मा ऐसा नहीं चाहता है। आत्मा अच्छे और बुरे को का परख देता है, वहाँ सिखाता है ये गलत है, ये अच्छा है। और शरीर इस चीज़ को नहीं सोचता है कि चोरी मैं करूँगा और मैं आज धन बटोरूँगा तो आज मेरा परिवार अच्छा चलेगा, यही शरीर चाहता है। लेकिन आत्मा इसका विरोध में है। इसीलिए गलाती 5:16 में वचन बतलाता है आत्मा के अनुसार चलोगे तो शरीर की लालसा किसी रीति से, किसी उपाय से, किसी एंगल से पूरा नहीं कर पाते हैं। क्योंकि हम लोग देखते हैं शरीर मौज मस्ती चाहता है, डिस्को चाहता है, ऐश आराम का जिंदगी चाहता है, लेकिन आत्मा इसका विरोध में है। नीति वचन 14:12 को जब हम लोग गौर करते हैं वहां पर वचन बतलाता है ऐसा मार्ग जो मनुष्य को ठीक लगता है लेकिन अंत में क्या है? मृत्यु है। मनुष्य को लगता है कि मैं आज यह शराब पी रहा हूं, मैं अपने शरीर के खुशी के लिए पी रहा हूं, लेकिन आज यहाँ पर हम लोग देख पाते हैं इसको हम लोग शारीरिक दृष्टिकोण से देखते हैं, आत्मिक दृष्टिकोण से नहीं देखते हैं। और जिसके कारण यहाँ पर बोलता है अंत में क्या है? मृत्यु है। अंत में मृत्यु है। उसी को सुलेमान राजा अच्छी तरह से जानता था। वह एक राजा होकर इस चीज को मनन किया, मंथन किया, समझ पाया और अपने एक यहाँ पर नीति वचन के रूप में, नैतिक दिन, प्रत्येक दिन का वचन के रूप में हमें यहाँ पर देता है और लिखता है नीति वचन 14:12 ऐसे मार्ग जो मनुष्य को अच्छा लगता है कि वहाँ पर लड़कियों से बात करना, यहाँ पर गर्लफ्रेंड रखना, ऐसा आराम का जिंदगी जीना, शराब में जीवन व्यतीत करना, मौज मस्ती का जीवन व्यतीत करना, लेकिन वह मनुष्य के एंगल से वह अच्छा है, शरीर के दृष्टिकोण से अच्छा है। लेकिन वचन बतलाता है अंत में क्या है? मृत्यु है। शरीर चाहता है सुख, चैन, भोग, विलास। बोलता है एक व्यक्ति धनवान था, वह क्या बोलता है? मैं धन कमाऊंगा और क्या करूंगा, उस धन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, भंडार बनाऊंगा और बोलूंगा मैं अपने मन से कहूंगा खा पी चैन कर, मौज मस्ती कर। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता, लेकिन उसके अंत में बतलाता है वचन कि मृत्यु है। प्यारे माता पिता, जवान युवती, आज हमें अगुवाई करता है आज का उपदेश वचन कि हमें पवित्र आत्मा की अगुवाई में हमें क्या करना है? चलना है। पहला यूहन्ना 2:16 को जब हम लोग वचन को हम लोग गौर करते हैं वहाँ पर लिखा हुआ है जो संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा, आँखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड परमेश्वर की ओर से नहीं है। पहला यूहन्ना 2:16 जो संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड परमेश्वर की ओर से नहीं है।
शरीर की अभिलाषा, सब जानते हैं शरीर की अभिलाषा। लोग क्या बोलते हैं कि अरे यार, अरे दोस्त तेरे लिए नौकरी मिल गया, अरे आज तेरा बर्थडे है, आज तुम फर्स्ट डिवीजन से पास किया, चलो खर्च करो, पार्टी रखो। आज वे लोग क्या बोलते हैं, शारीरिक दृष्टिकोण से वे लोग देखते हैं, शारीरिक एंगल से देखते हैं। और वे लोग बोलते हैं तेरा बर्थडे है, तेरा नौकरी तेरे को मिल गया, तेरा प्रमोशन हो गया, चलो आज हम लोग यार दोस्त मिलके, आज हम लोग ऐसे करके, आज हम लोग क्या करेंगे, मौज मस्ती करेंगे, पार्टी जमाएंगे। लेकिन ख्रिस्त में प्रियो, उसी चीज को नीति वचन का लेखक बोलता है सुलेमान राजा कि आज तो हम लोग जो खुशी और आनंद चाहते हैं और करते हैं, मनुष्य की दृष्टि में, हम लोगों की दृष्टि में अच्छा है, बहुत अच्छा मौज मस्ती कर रहे हैं, पैसा उड़ा रहे हैं, हम लोग ऐसे कर रहे हैं, लेकिन अंत में बतलाता है मृत्यु है। शरीर की इच्छा क्या है, आराम है, बैठे बैठे खाने पीने चाहता है, धन दौलत संग्रह करने में उनका समय व्यतीत होता है। वो शरीर चाहता है कि मैं बाजार जा रहा हूँ, दुकान जा रहा हूँ, मैं क्यों पैदल चलूँगा, गाड़ी में मैं बैठ के जाऊँगा। अरे मैं इतना पैसा कमाने वाला हूँ, इतना मेरे पास पैसा है, मैं क्यों अल्बेस्टर का घर में रहूँगा, क्यों मैं खपरा का घर में रहूँगा, एक अच्छा सा आलीशान बंगला बनाऊँगा। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता, आज ये शरीर हमेशा सुख और चैन चाहता है, शरीर सुख और चैन चाहता है। हम लोग उसी चीज को, इसीलिए पवित्र आत्मा जो है शरीर का विरोध में है। अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, शरीर, यह हम लोगों को शरीर है, शरीर की अभिलाषा, इच्छा। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता, गलाती 5 उसका 19-20 में वचन बतलाता है कि शरीर के काम तो प्रगट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, अरे हम लोग बहुत सारा है 19 से 21 तक में। आज हम लोग क्या सोचते हैं, व्यभिचार मैं करूंगा, आज मैं पैसा से लोगों को क्या करूंगा, इसको रोक सकता हूं, मैं ऐसे कर सकता हूं। अनाप शनाप उपाय से क्या कर रहे हैं, हम लोग पैसा कमा रहे हैं, दूसरों से बैर कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, ईर्ष्या कर रहे हैं, खेती बाड़ी, भाई भाई में लड़ाई है, खेती बाड़ी के कारण, आज शरीर की अभिलाषा के कारण आज हम लोग लड़ाई झगड़ा और बहुत सारा काम कर रहे हैं। मतवालपन, भिन्न भिन्न मतवालपन है, भिन्न भिन्न कपड़ा पहनना, शरीर को हम लोग आजकल क्या करते हैं, पहले शरीर को पूरा ढांपते थे, लेकिन अब धीरे धीरे ऐसा फैशन आ गया, ऐसा जमाना आ गया, ऐसा दिन आ गया कि धीरे धीरे भिन्न भिन्न कपड़ा पहन के शरीर को क्या कर रहे हैं, खुला रख रहे हैं। कपड़ा रहते हुए भी, पैसा रहते हुए भी, क्योंकि शरीर चाहता है, मन चाहता है कि मैं क्या करूं, दूसरों के लिए अच्छा दिखूं, दूसरों को आकर्षित करने योग्य दिखूं। आज इसीलिए धीरे धीरे क्या हो गया, हम लोगों का शरीर की अभिलाषा में है कि शरीर का जो कपड़ा है, शरीर को जो ढांपता है, वह धीरे धीरे ऊपर उठने लग गया, शरीर धीरे धीरे दिखने लग गया है, कपड़ा छोटा हो गया है। आज ये शरीर क्या चाहता है, शरीर की अभिलाषा मेकअप करने के लिए। आज हम लोग ज़्यादा समय मेकअप करने में हम लोग दे रहे हैं, हम लोग इसीलिए मेकअप कर रहे हैं कि दूसरों को आकर्षित करने के लिए, अपने लिए मेकअप नहीं कर रहे हैं, अच्छे दिखने के लिए मेकअप नहीं कर रहे हैं, लेकिन चाह रहे हैं कि आज मेरे को लोग देखे, और वे लोग क्या कर रहे हैं, अच्छा से अच्छा मेकअप, और जैसे हम लोग काम करने का प्रयास कर रहे हैं। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता, आज हम लोग शरीर की अभिलाषा से बचने का प्रयास करें, शरीर की अभिलाषा से बचने का प्रयास करें। दूसरा नंबर में हम लोग देखेंगे आँखों की अभिलाषा।
दूसरा नंबर में हम लोग देखेंगे आंखों की अभिलाषा, जिसको हम आंखों से देखकर खुश हैं, जिसको हम लोग अपने आंखों से देख के मन को हम लोग क्या करते हैं, संतुष्ट करते हैं। मन दूसरों को देख के, आंखों से देख के हम लोग अपने मन को, अपने को तसल्ली देते हैं प्रियो। आज हम लोग कोई एक लड़की को हम लोग जब देखते हैं और हम लोग दूर से उसका हम लोग कल्पना करते हैं, अच्छा है यार, मोटी ताजी है यार, ऐसे है यार, और हम लोग जो आँखों की अभिलाषा के द्वारा उसको हम लोग देख के हम लोग क्या करते हैं, नंगी करते हैं। आँख की अभिलाषा, आँख की इच्छा, आँख को हम लोग पाल रहे हैं अभिलाषा के द्वारा। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता, हम लोग कोई लड़की को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, कोई लड़की को हम लोग देखकर हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने मन को तसल्ली दे रहे हैं, मन को संतुष्ट कर रहे हैं। और मन में हम लोग का बहुत सारा वहाँ पर सवाल आ रहा है, बहुत सा मन में हम लोग सोच विचार तर्क वितर्क कर रहे हैं हम लोग। अगला हम लोग देखते हैं गर्लफ्रेंड। आज हम लोग क्या है, गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहे हैं। आज हम लोग गर्लफ्रेंड बना लिए हैं। पहले दोस्त होते थे, लेकिन धीरे धीरे जमाना ऐसा आ गया कि अब दोस्त का जगह में अब गर्लफ्रेंड चालू हो गया, गर्लफ्रेंड शुरू हो गया। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता, और हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने गर्लफ्रेंड के साथ यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, मनमानी कर रहे हैं, और हम लोग अपने आँखों की अभिलाषा में हम लोग क्या कर रहे हैं, डूब जा रहे हैं। आँखों की अभिलाषा के अनुसार हम लोग पाप में गिर रहे हैं, पाप में चले जा रहे हैं। हम लोग एक दिन घूमे, 2 दिन घूमे, अरे यार बहुत अच्छा बात करती है, अरे यार वो बहुत पैसा वाली है, अरे यार वो नौकरी करने वाली है, अब मैं क्या करूँगा। रात में जब आ रहे हैं, अब विदा हो रहे हैं, तो एक दूसरे के लिए सोच रहे हैं, काश मैं उसको शादी करता, काश मैं एक बार और उससे मिलता, काश मैं ऐसे करता। अपने आँख से, आँखों के द्वारा अभिलाषा करके वे लोग क्या कर रहे हैं, मन को संतुष्टि कर रहे हैं और आँखों की अभिलाषा में चले जा रहे हैं। आजकल देखते हैं कि हम लोग एक जगह से दूसरे जगह बात करने के लिए और काम करने के लिए मोबाइल को रखते हैं, और हम लोग जब देखते हैं कि मोबाइल एक ऐसा चीज़ है जो दूसरों को अच्छा काम भी कराता है, खराब काम भी कराता है। ज़्यादा समय हम लोग क्या देते हैं, मोबाइल देखने में, मोबाइल में समय हम लोग ज़्यादा व्यतीत करते हैं, फेसबुक चलाने में समय व्यतीत करते हैं, व्हाट्सएप चलाने में समय व्यतीत करते हैं। ये सब आँखों की अभिलाषा है, आँख को पालने का काम कर रहे हैं। वचन बोलता है सावधान रहो, क्योंकि अगर आप पवित्र आत्मा के अनुसार तेरा जीवन व्यतीत हो रहा है तो ऐसे काम नहीं कर सकते हो। ऐसे काम से अलग तुम लोगों का जीवन हो सकता है। आज वचन बोल रहा है प्रियो। आज हम लोग क्या कर रहे हैं, जब हम लोग फेसबुक में प्रवेश कर रहे हैं, मोबाइल में फेसबुक खोल रहे हैं, फेसबुक में दुनिया भर का लड़कियों का, लड़कों का, दुनिया भर का तस्वीर देखने के लिए मिला है, और तस्वीर देख के हम लोग मन में सोच रहे हैं, और हम लोग उसके माध्यम से हम लोग अपनी आँखों की अभिलाषा को हम लोग पूरा कर रहे हैं। आज हमें सजग रहना है, सावधान रहना है, हमें मन फिराना है, परमेश्वर की ओर आना है। आज हम लोग अगला देखते हैं, गंदा फोटो के द्वारा हम लोग अपने आँखों की अभिलाषा को पूरा कर रहे हैं। हम लोग गंदा फोटो फिल्म देख के हम लोग आँखों की अभिलाषा को हम लोग पूरा कर रहे हैं। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता, भाई बहन, जवान युवती, आज ऐसे काम से परमेश्वर बचाना चाहता है।
सावधान रहने के लिए बोल रहा है। लेकिन आज हम लोग मनुष्य होकर हम लोग एक कान से सुनते हैं, दूसरा कान से निकाल देते हैं। अगला हम लोग देखते हैं जीविका का घमंड, तीसरा नंबर में। जीविका, जिससे हम लोग गुजार बसार करते हैं, जिससे हम लोग परिवार चलाते हैं, जिससे हम लोग व्यक्तिगत जीवन हम लोगों का चलता है, उसको बोलता है जीविका का घमंड। घमंड बोलते हैं कि अरे मेरे पास इतना पैसा है, मेरे पास धन है, मेरे पास जवानी है, मेरे पास ताकत है, मेरे पास हथियार है। ये है कि ये क्या है? घमंड है। और तीसरा नंबर में हम उसी को देखते हैं, जीविका का घमंड। जीविका का घमंड, धन दौलत। आज हम लोग देखते हैं कि आज मेरे पास क्या है? धन दौलत है, रुपया पैसा है। आज हम लोग उसको क्या कर रहे हैं? घमंड कर रहे हैं। और हम लोग उसको क्या कर रहे हैं? शराब में, व्यभिचार में, मौज मस्ती में हम लोग उस चीज को हम लोग क्या कर रहे हैं? डुबा दे रहे हैं, डूब जा रहे हैं। आज मेरे पास बंगला है, आज मेरे पास गाड़ी है, ऐसा आराम जीवन है, मैं क्यों गिरजा जाऊं? मेरे पास गाड़ी है, पैसा है, धन है, दौलत है, सब चीज है, मैं क्यों गिरजा जाऊं? साल में एक बार मैं अपने मंडली के लिए, पेरिस के लिए एक ठो अलमारी दे दूंगा, एक ठो बड़ा पेटी नया खरीद के मैं दे दूंगा, पूरा मंडली खुश हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास धन दौलत है, मेरे पास जीविका का सब है, ऐसा आराम जीवन है, मैं मंडली को क्या कर सकता हूं? खरीद सकता हूं। अरे मैं पादरी को ऐसे बोलूंगा, वह मेरा घर आ जाएगा। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता, आज हम लोग इसको बोलते हैं, देख पाते हैं कि जीविका का घमंड ये है। मेरे पास इतना पैसा है कि मैं प्रचारक और पंच सबको मैं अपने पास बुला सकता हूं, अपने घर में बुला सकता हूं, मैं अपना घर में मैं अपना बेटी का, अपना बेटा का शादी करा सकता हूं। क्यों जाऊंगा मैं गिरजाघर? मैं इतना महंगा घर बनाया हूं। ऐसे आज हम लोगों का सोच विचार है। जब हम लोगों का मंडली से, पेरिस से, डायसिस से कोई दान देन का बात होता है, तो उस जगह वहां क्या करते हैं? वे लोग इंक्वायरी करते हैं। अरे ये दान तो पिछले महीना हुआ था, पिछले संडे हुआ था, और क्या दान, कितना हम लोग दान देंगे? लेकिन जब हम लोग देखते हैं कि जब जीविका घमंड में कि लोग क्या बोलते हैं, जब दान देन लेन देन का होता है, तब उस समय बात इस तरह उठता है। आराधना का काम या तो चर्च चलाना, समाज चलाना, जब उनको बोला जाए, अगुवाई किया जाए, तो क्या बोलते हैं कि हम लोग नहीं कर पाएंगे, हम लोगों के पास टाइम नहीं है, ड्यूटी जाना है, बच्चे लोग छोटे हैं। आज हम लोग तरह तरह का बहाना करते हैं, लेकिन आज हम लोगों के पास धन दौलत, रुपया पैसा, इस सब चीज़ का आज हम लोग क्या करते हैं? घमंड करते हैं। आज हमें दीन बनने के लिए परमेश्वर वचन से अगुवाई करता है। जब हम लोग परमेश्वर की आत्मा के अनुसार जब हम लोग जीवन व्यतीत करते हैं, तो कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, सब एक समान है। कोई अपने जीविका का घमंड या शरीर की अभिलाषा या आंखों की अभिलाषा, ये सब चीज़ से क्या कर सकता है? बच सकता है। लेकिन आज हम लोग पवित्र आत्मा के अगुवाई में, पवित्र आत्मा की बात नहीं सुनने के कारण आज हम लोगों का दशा और दिशा ऐसे हो गया है। प्यारे माता पिता, जवान युवती, इसीलिए आज परमेश्वर का वचन हमें अगुवाई करता है। इतना दिन तो हम लोग अपने घमंड में, मौज मस्ती में, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा में हम लोग जीवन व्यतीत किए, लेकिन अब हम लोग परमेश्वर का वचन को जान गए हैं कि परमेश्वर अपने वचन में प्रेम करने के लिए बोलता है, प्रार्थना करने के लिए बोलता है, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने के लिए बोलता है। जब हम लोग जान गए तो पहला यूहन्ना 2 उसका 16
पहला पत्रस 4 उसका 2 को हम लोग में जब वचन को हम लोग देखते हैं, पहला पत्रस 4 उसका 2, उसमें वचन बतलाता है भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्य के अभिलाषाओं के अनुसार नहीं, परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन व्यतीत करने के लिए आज हमें अगुवाई करता है। जो भविष्य में हम लोग इतना दिन का जीवन में हम लोग किसी तरह उठे बैठे चले फिरे, हम लोग बहुत सा पाप और बुराई किए, आत्मा को हम लोग नहीं पहचान पाए, आत्मा के अनुसार नहीं चले, कोई बात नहीं, लेकिन आज वचन हमें बतलाता है पहला पत्रस 4 उसका 2 कि भविष्य में अब वर्तमान अब जो बचा हुआ जीवन है, अपना शेष शारीरिक जीवन वह क्या करे, मनुष्य के अभिलाषाओं के अनुसार नहीं, परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन व्यतीत करने बोलता है। परमेश्वर, मैं पिछले संडे में बतलाया था कि परमेश्वर अपने वचन में कहता है तू अपने परमेश्वर से सारे ज्ञान, सारे बुद्धि, सारे समझ, सारे बुद्धि से क्या करना, प्रेम करना, और अंत में क्या है, अपने पड़ोसी से भी अपने समान प्रेम करना। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता, आज हम लोगों को बदलाहट जीवन, चेंज जीवन, परिवर्तन जीवन आज हमें परमेश्वर चाहता है। लूक 19:1 से 10-11 तक हम लोग देखते हैं। लूक 19:1 से आगे हम लोग देखते हैं जक्कई का जीवन को हम लोग देखते हैं। जक्कई धनवान था, उसके पास रुपया पैसा धन दौलत का कमी नहीं था प्रियो, लेकिन हम लोग देख पाते हैं कि वह क्या किया, धन दौलत को इनकार किया, एक साइड किया, और वह क्या किया है, वहां पर वचन बतलाता है क्या किया है, सुख चैन त्यागा, पाप को मान लिया कि मैं गलत रूप में पैसा कमा रहा था, गलत काम करके मैं पैसा कमा रहा था, मैं पैसा का भंडारी बन रहा था, मैं धनवान बनना चाह रहा था, लेकिन यीशु मसीह उनके परिवार में, उनके जीवन में आए और उनका जीवन क्या हो गया, बदल गया। सुख चैन सबको त्याग देता है। और हम लोग आगे देखते हैं, और उद्धारकर्ता यीशु को क्या किया, अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया, उद्धारकर्ता ग्रहण किया। इसीलिए वचन बोलता है पहला पत्रस 2 उसका 2 में वचन बोलता है नए जन्मे हुए बच्चों के समान, जिस तरह नया जिसका जन्म होता है वह बच्चा दूध की लालसा करता है, बिस्किट की लालसा नहीं करता है, भोजन की नहीं करता है, मिठाई की नहीं करता है, और चीज का नहीं करता है, लेकिन वह दूध की लालसा करता है। आज उसी तरह हमें क्या करना है, उसी तरह हमें क्या करना है, मसीह की खोज में लगा हुआ रहना है। उसी तरह मसीह की खोज में लगे रहने की बात हमें अगुवाई करता है। उत्पत्ति 2 उसका 26 को जब हम लोग देखते हैं, उत्पत्ति 2 उसका 26 को जब हम लोग देखते हैं, तो हम लोगों को परमेश्वर क्या किया, अपने स्वरूप में और अपने समानता में बनाया। आज हम लोग परमेश्वर के समानता में बनाए गए हैं। हम लोग मामूली लोग नहीं हैं, परमेश्वर की समानता, परमेश्वर के समान बनाए गए हैं। परमेश्वर जिस तरह है आज उसी तरह हम लोगों को क्या किया है, बनाया है। यूहन्ना 8 उसका 32 बोलता है यीशु को तुम जानोगे, दुख दर्द को क्या करेगा, दूर कर देगा। जब हम लोग परमेश्वर के समानता में बनाए गए हैं, तो आज हम लोगों को यीशु को ठीक से जानना है, परमेश्वर को ठीक से जानना है। यूहन्ना 8 उसका 32 बोलता है यीशु को तुम जानो, यीशु को तुम जीवन दोगे, यीशु को तुम जानोगे, यीशु को तुम जीवन दोगे, तो तेरा जीवन क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। हर स्तर से, हर एंगल से वह परमेश्वर आप लोगों को आशीष और आशीष और आशीष से परिपूर्ण करेगा, क्योंकि हम लोग परमेश्वर की समानता में बनाए गए हैं।
और दूसरी बात कि हमें पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम लोगों को क्या करना है, जीवन व्यतीत करना है। हम लोग मामूली लोग नहीं हैं, परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, परमेश्वर के लोगों से खरीदे गए हुए लोग हैं, मोल लिए गए हुए लोग हैं प्रियो। तो इसीलिए आज हम लोगों को मसीह को ठीक से जानने की दरकार है। लोग 17:11 से 26 को जब हम लोग देखते हैं, वहाँ पर 10 कोढ़ के लोग थे, कोढ़ के 10 लोग थे और वे लोग अपने जीवन में हताश और निराश हो गए हैं। जानते हैं कि हम लोगों का आशा टूट गया है, हम लोगों का निराशा हम लोगों का जीवन है, हम लोगों का कुछ उपाय नहीं होगा, कि हम लोग कोढ़ से नहीं निकल सकते। वे लोग मंडली से अलग कर दिए गए हैं, परिवार से अलग कर दिए गए हैं, दूर वीरान जगह में, सुनसान जगह में उन्हें रखा गया है। और वे लोग सब जानते हैं कि अगर हम लोग यीशु के करीब आएंगे, यीशु के निकट आएंगे, यीशु के पास में आएंगे, तो आज हमें क्या करेगा, बचाएगा। और ये लोग जो 10 कोढ़ से ग्रसित थे, वे लोग यीशु को देखे और विश्वास करके यीशु को चिल्लाने लगे, हे यीशु, हे गुरु, हम लोगों के ऊपर क्या कर, दया कर। तब यीशु मसीह क्या बोले कि जाओ तुम लोग क्या करो, अपने याजकों को दिखाओ, ठीक हो जाओ, नहीं बोला। लेकिन भी ये लोगों का विश्वास अटल रहा, विश्वास स्थिर रहा, विश्वास डगमगाया नहीं। वे लोग तो सोच रहे थे कि हम लोगों को यीशु चंगा करेगा, लेकिन यहां पर यीशु तो आज्ञा दे रहा है कि जाओ जाओ और क्या करो, अपने याजकों को दिखाओ। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता, ये लोग यीशु के ऊपर विश्वास कर रहे थे, आशा कर रहे थे, निगाह लगाए थे, यीशु के करीब आए थे कि हमें आज वह चंगा करेगा। लेकिन वहाँ पर यीशु मसीह आदेश देते हैं, आज्ञा देते हैं, उसका भी वे लोग क्या करते हैं, पालन करते हैं। क्यों? क्योंकि जानते हैं यीशु के अलावा कोई चंगा नहीं कर सकता है, कोई डॉक्टर उसका इलाज नहीं कर सकता, कोई उसका वैद्य उसका इलाज नहीं कर सकता। सब जानते थे, इसीलिए वो लोग क्या किए, विश्वास के द्वारा उनका आज्ञा का पालन किए। क्या आज हम लोग भी दुख और तकलीफ में हैं, निराशा हैं? आज हम लोग परिवार से निकाल दिए हुए लोग हैं, मंडली से निकाल दिए हुए लोग हैं, हम लोगों का जीवन बहुत दयनीय दशा है, आज हम लोग बीमार से ग्रसित हैं। आज हम लोगों को क्या करना है, यीशु के पास आने की दरकार है, यीशु के पास आने की दरकार है। यीशु का अपना व्यक्तिगत उद्धार करता और पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम लोगों को क्या करना है, जीवन व्यतीत करना है। तो परमेश्वर आज हमें क्या करेगा, उद्धार करेगा, छुटकारा देगा, सहमत देगा। प्रकाशित वाक्य 3 उसका 20 वचन बतलाता है, देख मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूँ। यीशु मसीह रोज दिन आज हमारे हृदय रूपी द्वार के पास आकर दरवाजा को ठकठकाते हैं। वह चाहते हैं कि आज मेरे बेटे मेरे बेटियां आज मेरे लिए अपना हृदय रूपी द्वार को खोल दे, पाप और बुराई को दूर कर दे। जिस तरह यहाँ पर हम लोग देखे कि जक्कई सबको एक तरफ कर दिया, सबको अलग कर दिया और अपना जीवन को बदल दिया, वह पवित्र आत्मा की अगुवाई में अपना जीवन व्यतीत करने लगा। आज हमें भी आज उसी तरह जक्कई के समान क्या करना है, सबको त्याग के, सबको छोड़ के यीशु को पहचानना है और पवित्र आत्मा की अगुवाई में जीवन व्यतीत करना है। क्योंकि प्रकाशित वाक्य 3:20 परमेश्वर अर्थात यीशु मसीह रोज दिन हमारे हृदय रूपी द्वार को ठकठकाते हैं, और जब ठकठकाते हैं, जो उनका आवाज़ को सुनकर द्वार खोलेगा, अपने पाप को मानेगा, बुराई से दूर होगा, तो आज उसका जीवन को यीशु मसीह बदल देंगे। परमेश्वर इस वचनों के द्वारा आप सबों को बहुत आशीष दे, आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। जीवित और उद्धारकर्ता पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं सुंदर दिन, समय, अवसर के लिए। विशेषकर प्रार्थना और निवेदन है प्रभु जी कि आज वचन के माध्यम से हमें अगुवाई किए, हमें प्रोत्साहन दिए कि आज पवित्र आत्मा की अगुवाई में जीवन व्यतीत करने के लिए
पवित्र आत्मा की अगुवाई में जब हम लोगों का जीवन हम लोग यापन करेंगे, पवित्र आत्मा की आज्ञा का पालन करेंगे, पवित्र आत्मा की बातों को सुनेंगे, तो आज हम लोगों का जीवन क्या होगा? बदल जाएगा। जीवन हम लोगों का संवर जाएगा। जीवन हम लोगों का खुशी और आनंद से भर जाएगा। परमेश्वर के निकट आने की दरकार है। जिस तरह जक्कई सब कुछ को त्याग दिया, सब कुछ को छोड़ दिया, इतना दिन वह नहीं जाना और संसारिकता की दृष्टिकोण से, संसार की अभिलाषा, आँखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड के अनुसार वह जीवन व्यतीत किया। लेकिन जैसे ही उनके जीवन में मसीह आया, यीशु आया, उसका जीवन बदल गया। आज उसी तरह हर एक के मन आत्मा हृदय में आप डेरा और वास कर कि पिता परमेश्वर सबों का मन आत्मा हृदय बदलने पाए। यीशु नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, अनुग्रह से सुन और दया से ग्रहण कर, आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से ऊर्ध्व है, ख्रिस्त यीशु में आप लोगों के हृदय और आप लोगों के मन की रक्षा करे, आमीन। आज का पवित्र गिरजा आराधना अंत करते हुए हम लोग कुड़ुक डंडी से गाएंगे। कुड़ुक डंडी गीत नंबर 249, कुड़ुक डंडी गीत नंबर 249, 249, कुड़ुक डंडी गीत नंबर 249। धार्मिक घीजों खर मेरखंता परेजर, हाय हो एरा एरा तो राजी नो ओखा दिम ओखा।
हम लोग सारी बातों को परमेश्वर के हाथ में सौंपेंगे और सब कोई खड़े हो जाएंगे। हम लोग अंतिम प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तेरी विनती करते हैं कि अपनी ख्रिस्तानी कलीसिया उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर, कि वह तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरे, जिससे सच विश्वास और प्रेम हम में बढ़े और बढ़ाया जावे। हे प्रभु, भारत रिपब्लिक, हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस प्रांत के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय और राजकीय सभाओं और मंत्रिमंडलों, सब न्यायों और हाकिमों, सब राज्य कर्मचारियों का आशीष दे और उनकी अगुवाई कर कि न्याय और धर्म से देश की सेवा करे। हम कुशल चैन से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बितावे। हमारे कलीसिया के बिशप, कलीसिया के पदाधिकारियों तथा सभी कार्यकर्ताओं एवं कलीसिया सभाओं को आशीष दे कि वे इस मंडली को तेरे पवित्र इच्छा के अनुसार चलावे। जगत की लूथरन कलीसिया और विदेश के हमारे मित्रों का आशीष दे कि हम ख्रिस्तीय प्रेम और सहयोग में आगे बढ़े और जगत में तेरी साक्षी के लिए अधिक सामर्थ पावे। हमारे कलीसिया के सब काम पर आशीष दे। लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे डर और प्रेम में बढ़ते जावे। कलीसिया के विद्यालयों, अन्य संस्थाओं को संभाल और उनको बढ़ती दे और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक लौलिक आशीष दे। खेती बाड़ी, हर एक काम, उद्यम, नौकरी, व्यवसाय और श्रम को सफल कर, जिससे हर कोई सुविवेक से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पावे। अपनी कृपा उन सबों पर दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार की सकेती और दुख में उनको शांति दे। घड़ा दान, मुट्ठी दान, सिरनी दान, हर एक दान को आपके करीब लाते हैं। पिता परमेश्वर अपने अपने घरों में चर्च आराधना कर रहे हैं। पिता परमेश्वर ऐसे समय में आप उनका मदद कर, जिस भंडार के द्वारा पिता परमेश्वर अपना मुट्ठी खोलते हैं, आप उस मुट्ठी में बहुतायत आशीष दे, ताकि उस मुट्ठी के द्वारा पिता परमेश्वर उनका जीविका चलने सके, उनका परिवार चलने सके। हाँ प्रभु जी, साथ में जितने भी पुलिस हैं, जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी डॉक्टर, नर्स, सबों को आपके करीब लाते हैं। वह भिन्न भिन्न परिस्थितियों में पिता परमेश्वर महामारी से जो जूझ रहे हैं, बीमार में है, संकट में है, ऐसे लोगों का मदद करें। आप उनके साथ हो, उनके परिवार के साथ हो। साथ में जितने विश्वासी भाई बहन, माँ बाप, बेटा बेटी भिन्न भिन्न परिस्थितियों में है, सबको आपके करीब लाते हैं। सबों के ऊपर आपका निगाह होने सके, सबों के ऊपर आप दया कर, तरस से भर जा खुदावन। ये पिता परमेश्वर, वे लोग आपको धन्यवाद देते हुए, आपको की स्तुति करते हुए पिता परमेश्वर भिन्न भिन्न परिस्थितियों से निकलने सके। हमारी कलीसिया के सब भाई बहनों की रक्षा कर। दूसरे जगह, दूसरे देशों में चले गए हैं, वे सब जोखिम परीक्षा में विश्वासी ठहरे। हम उनके लिए भी तेरी विनती करते हैं। जो मंडली से निकाले व उलट हुए हैं, उन पर दया कर, वे सच्चे प्रस्ताव से तेरी ओर फिरे। सब मनुष्य का त्राणी ठहर। उन पर जो अंधियारे में बैठे हैं, मुक्ति का उजाला प्रकाश कर। हमका प्रस्ताव की मृत्यु से बचा। अंत को हम अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा स्वर्गराज में ग्रहण कर। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर हुए। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा मत डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महात्म सदा तेरे ही। आमीन। अब विश्वासी और दीन मन से त्रिएक ईश्वर का आशीर्वाद ग्रहण करें। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे और तुझे कुशल देवे। आमीन। आप सबों को सुसमाचार